नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं सुरेश शास्त्री। खास तौर पे आज जो हम बात करने वाले हैं, एक ऐसे ग्रह को लेकर के बात करने वाले हैं जिनको हम कुंडली में बहुत बड़ा महत्व रहता है और जिनको हम कहते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति कुंडली के अंदर एक ज्ञान प्रदत्त देवता हैं, माने ग्रह हैं, और उनको जो है उपाधि जो है वो देवगुरु बृहस्पति के नाम पर मिला हुआ है। देखिए, जब भी गुरु की युक्ति कुंडली के अंदर अगर सही होता है, मतलब सही जगह पे अगर वो बैठा होता है, तो आदमी को शिक्षा अर्जन करने में, विद्या अर्जन करने में उनको ज़्यादा विलंब नहीं लगता है और वो बहुत अच्छा विद्या अर्जन कर सकते हैं। अगर बृहस्पति मान लिया कि पंचम भाव को अगर दृष्टि गोचर है या वहाँ पर बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में डॉक्टर डिग्री लेता है, यानी उनको पीएचडी करता है किसी विषय वस्तु को लेकर के, और उसे जो है डॉक्टर की डिग्री मिलती है। जैसे कि बहुत बड़ा सहायक अगर देखा जाए तो जब भी व्यक्ति एमबीबीएस करता है तो उसमें गुरु की भी युक्ति देखी जाती है कि गुरु क्या कहता है और कैसे जो है इनको एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। क्योंकि गुरु अगर शिक्षा के भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति को बड़ी आसानी से कोई भी डिग्री मिल सकती है, जैसे कि कोई भी डिग्री हो, XYZ कोई भी डिग्री हो। लेकिन अगर गुरु की युक्ति ठीक नहीं है, पंचम भाव की युक्ति गुरु के बाद अगर कोई है, पंचम भाव की युक्ति अगर ठीक नहीं है, तो उनको शिक्षा अर्जन करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमने कुंडली में ऐसा भी देखा हूं कि व्यक्ति की कुंडली के अंदर उत्तम शिक्षा का योग है, सब कुछ बढ़िया है और उन्होंने उत्तम शिक्षा अर्जन भी किया है, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि उनको जो है उस शिक्षा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, यानी उस पढ़ाई का उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। सिर्फ उनके पास डिग्री होती है, बाकी उससे धन भी नहीं कमा पाते हैं। इसका क्या कारण है कि जो देखिए, डिग्री वही, विद्या वही जो आजीविका उपार्जन करवाए। अगर आजीविका उपार्जन आपका कोई विद्या नहीं करवा पा रहा है तो वो विद्या का कोई महत्व नहीं है, उस विद्या का कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरीके से कभी कभी लोग अपनी विद्या का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण होता है कुंडली के अंदर पितृदोष। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष बना है तो वो बड़ा मेहनत करके, संघर्ष करके किसी डिग्री को हासिल करते हैं, परंतु उस डिग्री का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, यानी उससे उल्टा कोई ना कोई नौकरी करना शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई काम करना शुरू कर देते हैं, उस विद्या से संबंधित कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिसका वो फायदा ले सके। तो जैसा कि कुंडली में जो बृहस्पति होता है, बृहस्पति एक तरीके से शिक्षा का बहुत बड़ा कारक ग्रह माना गया है। अगर किसी की भी कुंडली एक तरीके से, कुंडली का मतलब जो पंचम भाव है उसमें 12 नंबर या 9 नंबर का अगर आता है और वो बृहस्पति जो है अपने घर में बैठा हुआ है, तो वो क्या होगा, उसको बहुत अच्छा फल देता है और आदमी पीएचडी करता है। कभी कभी कई बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति को आगे शिक्षा अर्जन करने का पैसा नहीं होता लोगों के पास में कि वो एडमिशन करवा सकें, स्कूल का फीस जमा कर सकें, अपना भी कॉपी किताब खरीद सकें। इससे बड़ी सारी समस्याएं जब आ जाती हैं तो वहाँ पर बृहस्पति जो है, जो पंचम भाव का मालिक है, वो व्यक्ति को जो है प्रोत्साहन राशि दिलवाता है। यानी भारत सरकार से उनको शिक्षा के लिए एक ऐसा अमाउंट मिलता है जो सिर्फ शिक्षा के लिए खर्च किया जा सकता है। तो इस तरीके से बृहस्पति जो है पूर्ण शिक्षा दिलवाता है, वो कहीं भी अधूरा नहीं रखता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पितृदोष के कारण लोग जो हैं उस शिक्षा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुंडली के अंदर एक ग्रह को, एक चीज को देखते हुए कभी भी किसी के बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक कुंडली के आप हर घर को नहीं देखेंगे, जब तक पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं करेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किसके साथ दृष्टिगोचर हो रहा है, कौन सी फलदायी दृष्टि पड़ रही है और कौन जगह पे जो है पाप दृष्टि पड़ रहा है या शत्रु दृष्टि पड़ रहा है, कि जिससे वो दिक्कतें पैदा करता है। तो इस तरीके से पूरी कुंडली को देख करके फिर उसके बाद एक अनुमान लगाया जाता है कि ये फायदेमंद, मतलब फायदा देने वाला है या नहीं है। तो इसी तरीके से पंचम भाव जो होता है वो व्यक्ति के शिक्षा का भाव होता है। बृहस्पति अगर लग्न में बैठा हुआ है तो सबसे पहला नंबर क्या होता है कि लग्न का बृहस्पति जो है वो व्यक्ति को कुल दीपक बनाता है। थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव का जरूर करता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो शिष्य होता है वो गुरु से भी आगे निकल जाता है, क्योंकि बृहस्पति है वही अगर सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ है, जैसा मैंने कहा पंचम, अब सप्तम की बात कर रहे हैं, अगर वही सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो उसको बड़ा गुणवती पत्नी दिलवाता है। और साथ साथ में क्या करता है
ऐसी जो पत्नी होती हैं वो गौ और ब्राह्मण को मानने वाली होती हैं, यानी गौ की भी सेवा करेंगी और ब्राह्मण की भी सेवा करने वाली होती हैं। वही चीज अगर वही चीज देखा जाए नवम भाव में आता है तो वो क्या है, भाग्य भाव है। तो भाग्य में बैठ करके भी बृहस्पति भाग्य वृद्धि करता है। लेकिन बृहस्पति क्या है, गुरु है। चूंकि गुरु का काम होता है, मतलब लग्जरीज जीवन के कारक नहीं होते हैं, लेकिन हाँ गुरु ज्ञान प्रदत्त देवता है, ज्ञान को देने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अब ज्ञान के द्वारा धनोपार्जन कर सकते हैं, ज्ञान के जरिए ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं ज्ञान के वजह से ही सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसा कि बृहस्पति की युक्ति, अगर बृहस्पति कुंडली में कभी भी किसी के नीच का है, शत्रु क्षेत्री है यानी शत्रु है और आपको फल देने में असमर्थ है, तो आप उसका उपाय जरूर करें। सबसे पहला नंबर बृहस्पति का क्या है, हल्दी का दान करें या हल्दी की एक गांठ अपने दाहिने बाजू में बांधें। दूसरा चीज क्या है कि किसी भी बृहस्पतिवार के दिन, जब भी वीरवार आवे तो उस दिन उनको क्या करना चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन उनको केले और चना, गुड़, इनको सबको लेकर के जो है गाय, बंदर अथवा किसी को साधु को देना चाहिए, उनको दान कर देना चाहिए। इसके बाद भी बृहस्पति के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। काम जाप करने से भी अच्छा फायदा मिलता है। और जब तक बृहस्पति की दशा चल रही है और आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति की युक्ति ठीक नहीं है, तो तब तक आप अपने आचरण को शुद्ध रखें, यानी धर्म कर्म इत्यादि पर विश्वास रखें और संत साधु की सेवा करें। उनकी सेवा से क्या होगा कि बृहस्पति हमेशा मजबूत स्थिति में आता है जब व्यक्ति साधु का सेवा करता है। दूसरी चीज क्या है कि वहां पर केसर के तिलक हमेशा माथे पे लगा के रखना चाहिए, यानी माथे पर केसर का तिलक लगाएं, या उसमें कोई दिक्कत है तो हल्दी का टीका लगाएं और थोड़ा सा नहाने वाले पानी में हल्का सा हल्दी डाल करके उसके बाद स्नान करें। तो छोटे छोटे उपाय जो हैं ये कर करके, और आप अपने जो भी ग्रह आपके खराब चल रहे हैं, आरिश चल रहे हैं, आप इनको मजबूती प्रदान कर सकते हैं। यानी इनसे क्या होगा कि ये ग्रह जो हैं आपको निकट भविष्य में अच्छा फल देना शुरू कर देंगे और आपका जो भी जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है उन समस्त दुखों का निवारण कर देंगे। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपनी कुंडली के बारे में अगर कोई विश्लेषण करवाना है, अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो कृपया आप निम्न नंबरों पर फ़ोन करें और फ़ोन करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई निवारण करवाना चाहते हैं, आप हमेशा जो है प्रसन्नचित होकर के हमसे संपर्क करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसा कि देखा दर्शकों, आज हमने बृहस्पति के बारे में बताया, जो कि हमारे कुंडली के अंदर ज्ञान प्रदत्त देवता माना गया, विद्या का देवता माना गया है। आज मैंने आपको बताया। इसी तरीके से मैं अपने टीएनपी न्यूज के माध्यम से आपको हमेशा नई नई जानकारी देता रहूँगा, नई नई चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। तो इसलिए आप जो है हमारे चैनल टीएनपी न्यूज को आप जो है सब्सक्राइब करें और हमारा प्रोग्राम देखते रहें। और जो भी कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप उसका समाधान ले सकते हैं। तो जैसा कि देखा आपको मैंने बताया, अब हम आपको अगले एपिसोड में और इससे बढ़िया बताएंगे, कुछ ना कुछ तब्दीली करके लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमको दे इजाज़त। नमस्कार।